नमस्कार सभी को। मैथ कंसेप्ट एंड ट्रिक में आप सबका स्वागत है। और आज ये कंप्यूटर की 9th क्लास है। 9th हम क्लास देख रहे हैं। चैप्टर 2 हमने अभी फिनिश किया है, जिसमें हमने इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सिस्टम यूनिट और सीपीयू, यानी कि पूरा कंप्यूटर का आर्किटेक्चर और प्रोसेस, कैसे कंप्यूटर फंक्शन करता है, कैसे वर्क करता है, वो सारा हमने डिस्कस कर लिया है। और इसके बेस पे हमारे पास एमसीक्यू है। मैं आप सबको पता है 2 बुक, एक तो हरिवंश की बुक है जो वहाँ से एमसीक्यू लेता हूँ, और एक परीक्षा मंथन की एक बुक आती है, वहाँ से मैं एमसीक्यू देता हूँ। ठीक है, इसमें प्रीवियस ईयर भी है और कुछ और भी है। परीक्षा मंथन हिंदी में अगर मंथन लिखें तो अच्छा लगेगा। ठीक है, हाँ, तो ये 2 बुक है, इन दोनों बुक्स के मैं एमसीक्यू लेता हूँ। और इस टॉपिक के ऊपर एक्चुअली उसमें ना अलग अलग चैप्टर दिए हुए हैं। इनपुट अलग दिया हुआ है, सीपीयू के बारे में अलग दिया है, आर्किटेक्चर अलग दिया है। तो लगभग मेरे ख्याल से 180-90 के पास एमसीक्यू है। तो इनको कवर करने के लिए 3 क्लास मुझे ज़रूर चाहिए होंगी। ठीक है, अगर मैं 40 मिनट पढ़ाता हूँ तो 3 क्लास लग जाएंगी। ठीक है, 40 मिनट या 45 मिनट भी हो सकती हैं, तो वो देख लेंगे। तो आज से आने वाली 3 क्लास लगभग एमसीक्यू के बेस होगी, जो चैप्टर 2 पे एमसीक्यू है। तो इस क्लास से देखने से पहले, इससे पहले जो नोट्स मैंने जो शेयर किए हैं वो आप देख लो। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस के, आउटपुट डिवाइसेस के सारे नोट्स देख लो और फिर यहाँ ये क्लास लगा लेना। ठीक है, अगर एमसीक्यू आपको अच्छे लगे तो आप मतलब अगर आते हैं आपको, तो बुक से आप ले सकते हो, ये अरिहंत बुक से ट्राई कर सकते हो और परीक्षा मंथन से भी। लेकिन यहाँ पे एमसीक्यू का पूरा ओवरव्यू हम देखेंगे, मतलब पूरा समझेंगे कि एक्चुअल में ये है क्या चीज़, है ना। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का है, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन उसने बोला है ना। बेसिक फंक्शन कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन क्या है? डाटा प्रोसेस करना, डाटा स्टोर करना, डाटा का मूवमेंट करना, डाटा को कंट्रोल करना। तो अगर आपको डाटा मूवमेंट और डाटा कंट्रोल समझ में ना आए, वैसे कंट्रोल यूनिट होती है, कंट्रोल समझ में आना चाहिए। डाटा स्टोरेज आपको समझ में आ जाएगा कि डाटा स्टोर करता है, डाटा को प्रोसेस भी तो करता है, डाटा की मूवमेंट ही तो करता है, प्रोसेस करना मूवमेंट ही करना है, डाटा कंट्रोल भी करता है, यानी कि सारे के सारे काम वो कर रहा है। कंप्यूटर जो है सारे काम करता है, यानी कि ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर है, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्लैंक फॉर्म द बैकबोन फॉर बिल्डिंग सक्सेसफुल कंप्यूटर। कंप्यूटर बनाने के लिए क्या फील्ड है, क्या चीज है जो कंप्यूटर का बैकबोन है, यानी कि रीढ़ की हड्डी, कंप्यूटर की रीढ़ हड्डी क्या है कंप्यूटर को बनाने के लिए? तो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। ये तो भाई कोई भी बिल्डिंग हो तो आर्किटेक्चर उसका बनाना, कोई भी उसका लेआउट तैयार करना ना सबसे जरूरी है। ठीक है, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो हमने चैप्टर पढ़ा है वो है जो बैकबोन है। पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर कब दिया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1970। 1970 में दिया गया था पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, विच सर्किट बोर्ड इज यूज्ड ऑल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सच एज कंप्यूटर, कैलकुलेटर, डिजिटल सिस्टम। ठीक है, तो इसने बोला है कौन सा सर्किट बोर्ड है, कौन सा वो सर्किट बोर्ड है जो सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को होल्ड करके रखता है, जैसे कंप्यूटर हुआ, कैलकुलेटर हुआ, डिजिटल सिस्टम हुआ, इनको कौन रखता है? तो आसान सा इसका भी आंसर है आर्किटेक्चर। ठीक है, बोर्ड का नाम सुन के आप कई बार सोचोगे, बोर्ड का नाम सुन के आपको ये सर्किट बोर्ड बोल दिया ना, तो बहुत सारे मदरबोर्ड का नाम सुनेंगे। मदरबोर्ड ऑप्शन में अगर मदरबोर्ड होता तो वो लगा देते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या पूछा उसने? वो सर्किट बोर्ड जो पूरा कंप्यूटर होल्ड करता है, जो पूरा कैलकुलेटर होल्ड करता है, कैलकुलेटर भी तो एक कंप्यूटर है, या किसी डिजिटल सिस्टम को होल्ड करता है। अब पूरा कंप्यूटर होल्ड करने का मतलब क्या हुआ कि उसमें मॉनिटर भी आएगा, उसमें माउस भी आएगा, उसमें कीबोर्ड भी आएगा, उसमें सीपीयू भी आएगा, तो ये पूरा बोर्ड। ठीक है, तो वो क्या है? आर्किटेक्चर है। समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से।
लेकिन अगर यही पूछे कि एक बोर्ड जिस पे सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे हुए हैं, कंपोनेंट, अब वो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? वो कंपोनेंट क्या होते हैं? रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, ट्रांजिस्टर होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक है, चिप होती है, वो आईसी होती है बहुत सारी, ठीक है। ये जब लग जाते हैं ना किसी बोर्ड पे, उसको बोलते हैं मदरबोर्ड, उसको मदरबोर्ड बोलते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो आर्किटेक्चर आएगा इसमें, क्योंकि कंप्यूटर के बारे में पूछा है, कंप्यूटर का मतलब पूछा है इसने कि कंप्यूटर जिस पे लगा हो उसको क्या बोलेंगे? आर्किटेक्चर। फिफ्थ क्वेश्चन है द सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट बोलता है कि क्या करना, सिस्टम यूनिट क्या करती है? कोऑर्डिनेट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। क्या सिस्टम यूनिट जो है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कोऑर्डिनेट करता है? देखते हैं आगे और ऑप्शन कुछ मिलता है तो। इज द कंटेनर दैट हाउस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। हाँ, ये है इसका सही आंसर। सिस्टम यूनिट क्या करता है? ये जो कंटेनर होता है, सिस्टम यूनिट क्या होता है? एक डब्बा होता है जिसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होते हैं। जो तुम घरों में बोलते हो ना सीपीयू है, ये सीपीयू, एक्चुअल में वो सीपीयू नहीं है, मैंने बताया था क्लास में। वो एक सिर्फ डब्बा है और उस डब्बे के अंदर एक मदरबोर्ड मिलेगा, उस मदरबोर्ड पे एक चिप लगी होगी, उस चिप को माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं और उस माइक्रो प्रोसेसर को ही सीपीयू बोलते हैं, ठीक है। तो वो करता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल। तो जो पहली ऑप्शन है वो गलत है, पहली ऑप्शन नहीं आएगी। एक्चुअल में सिस्टम यूनिट क्या है? वो है कंटेनर दैट हाउस द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। ये इसका सही ऑप्शन है, 2 नंबर इसका सही ऑप्शन है। इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये नहीं है। कंट्रोल द मैनिपुलेटिंग डाटा, ये नहीं है। अगर वो सीपीयू की बात करता ना, सीपीयू की, तो वहां पे आ जाता है ये कोऑर्डिनेट विद इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। सीपीयू वहां पे हो सकता था, लेकिन ये फिफ्थ का सही आंसर क्या है? सिस्टम यूनिट है। सिस्टम यूनिट सीपीयू का मतलब नहीं है, सिस्टम यूनिट का मतलब और डब्बा जो होता है ना। सिक्स्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल और प्लास्टिक केस दैट होल्ड द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। मेटल का केस कौन सा है? ठीक है, जिसके अंदर मेटल या प्लास्टिक का केस, वही बात आ गई। ये भी एक डब्बा, केस मतलब डब्बा जो मेटल का और प्लास्टिक का हो सकता है, जिसके अंदर कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट आते हैं, फिजिकल पार्ट जिसको टच कर सकते हैं। अब वो मदरबोर्ड है, उसके अंदर पावर सप्लाई, सिस्टम यूनिट तुमने पढ़ा होगा, तो वहां पे मैंने बताया था क्या क्या चीजें इसके अंदर होती है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? सिस्टम यूनिट। समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, सिस्टम यूनिट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, द कंपोनेंट दैट प्रोसेस डाटा आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो डाटा को प्रोसेस करता है वो कहाँ पे लोकेट होती है ना, ये पूछा है। तो इनपुट डिवाइस होती है क्या? वो प्रोसेस नहीं होती। आउटपुट नहीं होती, तो कहाँ आएगा वो? सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट पे होंगी, जो क्या करेंगी? डाटा को प्रोसेस करेगी। सिस्टम यूनिट प्रोसेस नहीं करेगा, सिस्टम यूनिट के ऊपर वो कंपोनेंट, देखो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, द कंपोनेंट दैट प्रोसेस डाटा, वो कंपोनेंट जो डाटा को प्रोसेस करते हैं वो कहाँ लोकेट होते हैं? तो वो तो सिस्टम यूनिट अभी बताया तो था, वो सिस्टम यूनिट पे लोकेट होते हैं। अगर सिस्टम यूनिट की जगह मदरबोर्ड आ जाता तो मदरबोर्ड बेटर ऑप्शन होता, क्योंकि मदरबोर्ड के ऊपर ही लगे होते हैं सारी वो चीज। लेकिन अगर तुम बोर्ड से कंपेयर करो तो एक्सपेंशन बोर्ड है, एक्सपेंशन बोर्ड अलग चीज होती है, मदरबोर्ड अलग चीज। एक्सपेंशन बोर्ड तो वो होती है जो अगर कुछ मुझे एक्सटर्नल लगाना पड़ गया कंप्यूटर में, बाहर से कुछ लगाना पड़ गया, वो है एक्सपेंशन बोर्ड, ठीक है। तो सिस्टम यूनिट इसका सही आंसर आ जाएगा। 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की परफॉर्मेंस के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल नहीं है? तो देखते हैं, नंबर ऑफ की इन द कीबोर्ड, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और देखते हैं, फॉर्मेट ऑफ द वीडियोग्राफिक वर्ड, मेमोरी इन द वीडियोग्राफिक वर्ड, क्लॉक स्पीड ऑफ प्रोसेसर, नंबर ऑफ क्रॉस अवेलेबल इन द प्रोसेसर। देखो भाई, ये सारी चीज बहुत जरूरी है, ये नीचे वाली 4, ठीक है, क्योंकि कोई भी वीडियो या ग्राफिक हो उसका फॉर्मेट बहुत जरूरी है, ठीक है। फॉर्मेट पे डिपेंड करेगा कि वो वीडियोग्राफिक HD है या वो लोअर क्वालिटी की है, स्टैंडर्ड डिवाइस है, या वो HD है, या वो आते हैं ना जैसे यूट्यूब में तुम सेट करते हो ना क्वालिटी, वो उसकी मेमोरी पे भी डिपेंड करेगा। प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड तो होती ही है, ये इस पे डिपेंड करेगा। और नंबर ऑफ कोर्स इस पे भी डिपेंड करेगा। तो डिपेंड किस पे नहीं करेगा कि कीबोर्ड में की कितनी है,
ये इस बात पे जो है उसकी स्पीड डिपेंड नहीं करती। कीबोर्ड में आजकल की जो है, वैसे तो कीबोर्ड जब पढ़ाते हैं या आंसर देखते हैं तो 104 की स्टैंडर्ड कीबोर्ड में होती है, लेकिन कीबोर्ड में और भी की आजकल ऐड हो रही है जो मल्टीमीडिया की है, मल्टीमीडिया की भी आजकल ऐड हो रही है, लेकिन उनसे कंप्यूटर के परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कंप्यूटर जो वर्क जितनी स्पीड से करता है उतनी स्पीड से करता रहेगा, कीबोर्ड पे उस पर कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन इन सब चीजों का कीबोर्ड पे इफेक्ट, मतलब कंप्यूटर पे इफेक्ट पड़ता है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं। एंड ब्लैंक डिवाइस इज एनी डिवाइस दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विच इज सेंट टू द सीपीयू। एक ऐसी डिवाइस जो इंफॉर्मेशन देती है, जो इंफॉर्मेशन किसको भेजी गई है, सीपीयू को। तो इंफॉर्मेशन देना नाम से ही पता लग गया होगा तुम्हें, इनपुट डिवाइस इसका सही आंसर। जो इंफॉर्मेशन देता है इनपुट, ठीक है, और वो इंफॉर्मेशन देता है किसको, सीपीयू को। फिर सीपीयू आगे कंप्यूटर में प्रोसेस करता है ना, फिर आउटपुट मिलती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाने वाला है, इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस का सही आंसर है, ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड एज ए टाइप ऑफ इनपुट। ठीक है, क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी ऐसी ये टर्म है जो एज अ टाइप ऑफ इनपुट, जो एज अ टाइप ऑफ इनपुट जो है होती है, मतलब इंक्लूड होती है। डाटा, प्रोग्राम, कमांड, यूजर रिस्पॉन्स। तो उसने पूछा है इनपुट हम क्या डाल सकते हैं। इनपुट तो हम डाटा डाल सकते हैं, प्रोग्राम भी डाल सकते हैं, किसी यूजर का रिस्पॉन्स भी डाल सकते हैं, और कमांड भी डाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑल ऑफ दीज। हम क्या कर सकते हैं, इनपुट हम कुछ भी जो है कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं, चाहे वो डाटा हो, प्रोग्राम हो, कमांड्स हो, कुछ भी, है ना। तो ये सही है, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स एंड फेड इनटू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। ठीक है, क्या पूछा है, ध्यान से देखना है। जो एक्सटर्नल सोर्स से आती है और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में चली जाती है, फेड इनटू का मतलब उसके अंदर डालना है, तो इनपुट ही है वो। ठीक है, कंप्यूटर एक्सटर्नल सोर्स क्या हुआ, जैसे कोई भी स्कैनर हुआ, वो एक्सटर्नल सोर्स है। स्कैनर के ऊपर पेज रखा और वो पेज कहाँ शो करने लग गया, मॉनिटर पे शो करने लग गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक्सटर्नल सोर्स से कंप्यूटर के अंदर डाल दिया, तो क्या हुआ, वो इनपुट ही तो हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, इनपुट यूनिट कन्वर्ट डाटा इन। हाँ, इनपुट यूनिट क्या करती है, कंप्यूटर के लिए डाटा क्या बनाती है, सुटेबल बनाती है, अंडरस्टैंडेबल बनाती है, एक्सेप्टेबल बनाती है, रिजेक्टेबल बनाती है। तो कंप्यूटर के लिए एक्सेप्टेबल बनाती है, कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट कर ले, है ना। जैसे डाटा तो कोई भी हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर के एक्सेप्टेबल होना चाहिए, कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट कर ले भाई, है ना। तो सही आंसर इसका क्या है, एक्सेप्टेबल है। ये वर्ड भी सूटेबल और अंडरस्टैंडेबल भी तुम्हें अच्छे लगेंगे, मतलब हाँ ये हो सकते हैं। अंडरस्टैंडेबल का मतलब उसको अंडरस्टैंड कंप्यूटर अपने आप करवा देगा, इनपुट यूनिट ही उसको अंडरस्टैंड करवा देगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मेरी बात ध्यान से समझो, क्या इनपुट यूनिट कंप्यूटर को डाटा अंडरस्टैंड करवा सकती है, नहीं करवा सकती। वो तो क्या कौन करवाएगा, सीपीयू करवाएगा, प्रोसेसिंग यूनिट करवाएगी ना अंडरस्टैंड तो क्या है डाटा। लेकिन कंप्यूटर एक्सेप्टेबल जरूर बना देगा, कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट करे ताकि, है ना। कंप्यूटर के सुटेबल होना जरूरी नहीं है, एक्सेप्टेबल वहां पे जरूरी है। तो इनपुट यूनिट क्या करती है, डाटा को एक्सेप्टेबल बनाती है कंप्यूटर के लिए, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस यूनिट सेंड द प्रोसेस्ड रिजल्ट टू द यूजर। ठीक है, प्रोसेस किए हुए रिजल्ट को यूजर तक पहुंचाना, आप सब जानते हैं, आउटपुट। प्रोसेस्ड होने के बाद जो आउटपुट मिलता है वो, या जो रिजल्ट मिलता है वो यूजर तक पहुंचाना है, तो कौन पहुंचाएगा, आउटपुट यूनिट पहुंचाएगी। आउटपुट यूनिट इंक्लूड प्लॉटर, मॉनिटर, प्रिंटर, ऑल ऑफ दिस सभी आते हैं। ये तो कोई हलवा सवाल है काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। ऐसा कंपोनेंट कौन सा है जो प्रोसेस डाटा को प्रोसेस करने के लिए रिक्वायर्ड है, जरूरी है। डाटा को प्रोसेस करने के लिए कौन सा कंपोनेंट जरूरी है, और उस पे बहुत सारे सर्किट लगे होते हैं। ठीक है, तो कौन है वो, सीपीयू। सीपीयू जरूरी है हमारे डाटा को प्रोसेस करने के लिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन ए कंप्यूटर कंसिस्ट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन ए कंप्यूटर कंसिस्ट, क्या बोल रहा है कि एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या होता है, इनपुट और आउटपुट, ये तो नहीं होता, इनपुट तो अलग चीज होती है, कंट्रोल यूनिट होती है, प्राइमरी स्टोरेज होती है, सेकेंडरी स्टोरेज होती है, ये भी सेकेंडरी स्टोरेज तो हम बाहर से लगाते हैं, ये नहीं होता, कंट्रोल यूनिट होती है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है, मेमोरी यूनिट। हाँ, तो ये मैंने लिखवा रखा है बहुत अच्छे से। कंप्यूटर का जो सीपीयू है उसके 3 पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड फॉर लोडिंग डाटा इनटू सीपीयू। ठीक है, कौन सी इंस्ट्रक्शन जरूरी है डाटा को लोड करने के लिए, ठीक है, इन सीपीयू एक्यूमुलेटर रजिस्टर फ्रॉम मेमोरी। बहुत बढ़िया। मैंने तुम्हें वो रजिस्टर पढ़ाए थे, टाइप ऑफ रजिस्टर पढ़ाए हैं सीपीयू में। सीपीयू में अलग अलग रजिस्टर होते हैं जो मेमोरी को स्टोर करते हैं। तो मेमोरी से डाटा को उठाना है, मेमोरी से डाटा को उठाना है, लोड करना है, तो उसके लिए कौन सी इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी। तो आसान से इसमें 2 बातों में तुम पजल हो सकते हैं, एक्सेस में और लोड में। एक्सेस करना भी होता है किसी चीज को लेना, लोड करना भी क्या होता है, किसी चीज को लोड करना। तो इसका सही आंसर क्या है, लोड। लोड एक इंस्ट्रक्शन है जो क्या करेगी, डाटा को सीपीयू के एक्यूमुलेटर में लोड कर देगी। कहां से उठा के, मेमोरी से उठा के। तो तुम्हें अब यहाँ से एक्यूमुलेटर जो रजिस्टर है उसका भी एक यूज पता लग गया होगा। एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या करता है, डाटा को मेमोरी से उठाता है ना। वैसे सारे रजिस्टर की मैंने अलग अलग वर्क लिखा रखा है। तो डाटा को उठाने वाला कौन है, एक्यूमुलेटर। कहां से, मेमोरी से। और उसके लिए इंस्ट्रक्शन कौन सी यूज होनी है, लोड। ठीक है, एक्सेस का भी वही मतलब है, लेकिन लोड इंस्ट्रक्शन यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 क्वेश्चन, वेयर डज कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर डाटा। ठीक है, कंप्यूटर ऐड करना, ऐड मतलब एडिशन करना, या डाटा को कंपेयर करना। कंपेयर मतलब छोटा होना, बड़ा होना, इक्वल होना। वो कहाँ पे होता है, हार्ड डिस्क में नहीं होता, फ्लॉपी डिस्क में नहीं होता। एक ही चीज है जहाँ पे होता है, सीपीयू चिप में होता है। और सीपीयू में भी एक यूनिट होती है, सीपीयू का भी एक पार्ट होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट उसमें होता है। तो अगर सीपीयू भी आ जाए और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट भी आ जाए तो ये सही आंसर है, सीपीयू का पार्ट है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। व्हाट इज नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सब जानते हैं, सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो आया, देखो कहाँ पे है, सीजीएल 2016 में, सीजीएल के पेपर में इतना आसान सवाल आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू इज फैब्रिकेटेड एज द सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट विच इज नोन एज। सीपीयू एक फैब्रिकेट होता है एक सर्किट पे, सिंगल इंटीग्रेटेड आईसी सर्किट पे, सिंगल आईसी सर्किट पे ही सीपीयू बनता है, लगता है, बना होता है। उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो ये एएलयू और सीयू तो इस सीपीयू के पार्ट है, सीपीयू के पार्ट हैं ये। तो कौन, एएलयू और सीयू कंट्रोल यूनिट और एक मेमोरी यूनिट, ये तो इसके पार्ट है। मदरबोर्ड के ऊपर ये लगा होता है, मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है। मतलब जैसे मदरबोर्ड है ना, ये मदरबोर्ड उसके ऊपर कहीं लगा होगा, है ना। लेकिन ये क्या है, सीपीयू को फैब्रिकेट करना है, फैब्रिकेट बनाना है। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर बनाया जाएगा ये, है ना। जो चीज वो लगी होगी ना, जिस ये जो लगी हुई चिप है, इसको माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं। तो इसका सही आंसर माइक्रो प्रोसेसर है। पजल तुम मदरबोर्ड में और माइक्रो प्रोसेसर में होंगे, लेकिन क्वेश्चन की सेंस समझनी है, क्या बोल रहा है ना। तो माइक्रो प्रोसेसर इसका सही आंसर है, मदरबोर्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीपीयू चिप यूज्ड इन। कोई भी अगर डाउट है तुम्हें तो कमेंट बता देना, मैं पर्सनल तौर पे उसको सोल्व कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। द सीपीयू चिप किसकी बनी होती है, ठीक है, सीपीयू चिप सिलिका की बनी होती है, सैंड की बनी होती है। और सिलिकॉन अगर ऑप्शन में आ जाए, क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम, जर्मेनियम दो ऐसे सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर जिनकी ये चिप बनाई जा सकती है। तो सिलिका इसका सही आंसर। 22वां क्वेश्चन, द मेन जॉब ऑफ सीपीयू। सीपीयू का मेन जॉब क्या है, कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को कैरी आउट करना, स्टोर डाटा इंफॉर्मेशन फॉर फर्दर यूज। ये तो बिल्कुल नहीं है, देखो ध्यान से देखो, डाटा को स्टोर करना और तो उसका काम नहीं है, वो तो मेमोरी का काम है। प्रोसेस डाटा एंड इंफॉर्मेशन, डाटा को प्रोसेस करना, या फिर बोथ 1 और 3। तो इसका सही आंसर आप जानते ही हैं, 1 और 3 दोनों इसके काम है। वो
प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन, जो भी प्रोग्राम होगा उसकी इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो करेगा, क्योंकि डाटा को प्रोसेस करने के लिए प्रोग्राम को काम करना पड़ेगा, और वो उसको कंट्रोल कौन करेगा? सीपीयू। ठीक है, और जो प्रोसेस डाटा एंड इंफॉर्मेशन तो है ही उसका काम। तो सही ऑप्शन है 1 एंड 3, दोनों सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मेन पर्पज ऑफ टाइम शेयरिंग टेक्निक यूज्ड इन कंप्यूटर इज टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ द व्हाट? टाइम शेयरिंग टेक्निक का यूज करके हम किसका बेहतर यूज कर सकते हैं? एक ही डिवाइस में टाइम शेयरिंग यूज होती है, सीपीयू। टाइम शेयरिंग का मतलब एक साथ दूसरा प्रोसेस काम चलता रहे, दूसरे साथ एक काम चलता है, मतलब पैरेलल काम चलते रहे दोनों, है ना, वो टाइम शेयरिंग है। तो सीपीयू में होता है ऐसा। माइक्रो प्रोसेसर के टाइप जब पढ़ेंगे हम, वहां पे इसका यूज देखेंगे। माइक्रो प्रोसेसर के टाइप मैंने तुम्हें शायद नहीं पढ़ाए हैं, तो वहां पे हो जाएगा ये, है ना। वैसे टाइम शेयरिंग जो होती है टेक्निक सीपीयू में यूज होती है। द सीपीयू इज मेड ऑफ अप ऑफ 2 स्मॉलर कंपोनेंट। सीपीयू किस किस का बना होता है? रैम रोम नहीं है, रैम सीयू नहीं है, एएलयू। रैम तो है ही नहीं होती सीपीयू में, रैम तो होती ही नहीं। तो किसका बना होता है? अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट, है ना। 24 का सही आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट है द सीपीयू कंपैरिजन ऑफ कंट्रोल मेमोरी एंड व्हाट? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यही तो होते हैं कंप्यूटर में। 25, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 25 का 2 हो जाएगा। ठीक है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉजिकल यूनिट इन द सीपीयू? सीपीयू में जो लॉजिकल यूनिट होती है उसका क्या काम है? रिजल्ट प्रोड्यूस करना नहीं है। कंपेयर नंबर, हाँ कंपेयर नंबर है। टू कंट्रोल फ्लो नहीं। टू डू मैथ वर्क, हाँ। तो अब हाँ, ये टू डू मैथ वर्क नहीं है। ध्यान से देखो क्वेश्चन, देखो मैं भी फ्लो में चला गया था। लॉजिकल यूनिट पूछी है, ए एल यू। ए का मतलब अर्थमेटिक होता है, एल का मतलब लॉजिकल। तो अर्थमेटिक तो करती है मैथ वर्क, प्लस माइनस डिवाइड और क्रॉस, ये तो करती है मैथ का वर्क। कौन सी? अर्थमेटिक वाली, अर्थमेटिक वाली करती है। लेकिन इसने भाई साहब ने पूछा है लॉजिकल यूनिट। ठीक है, इसने पूछा है लॉजिकल यूनिट, तो लॉजिकल यूनिट तो सिर्फ कंपेयर करती है, तो 2 नंबर इसका सही आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच यूनिट ऑफ कंप्यूटर हेल्प इन कम्युनिकेशन बिटवीन द मेमोरी एंड अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट? कौन सी ऐसी यूनिट है जो क्या करती है? मेमोरी के बीच में और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के बीच में वो करती है, कम्युनिकेशन बनाती है, और वो पार्ट ऑफ कंप्यूटर है, कंप्यूटर का पार्ट है। तो सीपीयू ही तो है, सीपीयू ही तो काम करता है इन दोनों डिवाइसेस के बीच में। किस किस के बीच में? मेमोरी के बीच में और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के बीच में। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग? कैलकुलेट भी और कंपेयर भी, तो दोनों ही आगे देखो, कैलकुलेट भी और कंपेयर भी, तो ALU। अगर सिर्फ कंपेयर आए तो लॉजिकल यूनिट, और अगर सिर्फ कैलकुलेट आए तो अर्थमेटिकल यूनिट। दोनों आ जाए तो ये ALU बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पिक द वन दैट इज यूज्ड फॉर लॉजिकल ऑपरेशन एज कंपैरिजन सच एज लेस देन इक्वल टू। वही आ गया ना, कंपैरिजन के लिए क्या होगा? कंपैरिजन के लिए अब इसमें अगर वो आता ना, लॉजिकल यूनिट अलग से लिखा होता ऑप्शन में, लॉजिकल यूनिट अगर ऑप्शन में होता तो यही आंसर आता, लेकिन लॉजिकल यूनिट नहीं लिखा, इसने ALU लिखा है, तो ALU ही सही आंसर होगा। 29 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट डज ALU इन कंप्यूटिंग डिनोट? ALU का मतलब क्या है? तो बहुत बार पढ़ते ही आ रहे हैं, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ALU की फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप ऑफ अर्थमेटिकल ऑपरेशन डज द ALU ऑफ कंप्यूटर डू? ALU जो है वो कितने टाइप के कंप्यूटरिंग फंक्शन ऑपरेशन कर सकता है? ऑपरेशन पूछे कितने टाइप के, और मैंने बता रखे हैं 4 टाइप के। 4 टाइप के ऑपरेशन वो कर सकता है। एक तो लॉजिक ऑपरेशन मैंने तुम्हें बताए थे, वो गेट वाले थे। एक अर्थमेटिक ऑपरेशन बताए थे, एक शिफ्ट वाले बताए थे, शिफ्ट वाले, शिफ्ट राइट शिफ्ट, एक अर्थमेटिक हो गया, एक शिफ्ट वाले हो गया, और एक कंपैरिजन वाले हो गया। तो ये मैंने 4 टाइप के ऑपरेशन आपको एक बता रखे हैं। ठीक है,
तो ये 4 टाइप के ऑपरेशन, लॉजिकल, अर्थमेटिक, शिफ्ट और कंपैरिजन। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोसेसर कंटेन ए कंट्रोल यूनिट एंड एन। प्रोसेसर में कंट्रोल यूनिट होती है और एक क्या होता है, एक होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। देखो अब देखो इसमें ऑप्शन देखो क्या गया, प्रोसेसर में कंट्रोल यूनिट होती है और एक कंट्रोल यूनिट होती है। ये तो ऐसा नहीं होता, प्रोसेसर में कंट्रोल यूनिट भी होती है और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट भी होती है। तो ये इसका सही आंसर है। वही घुमा के फिरा के वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आसान आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूट द कंप्यूटर कमांड। कंप्यूटर कमांड जो है वो कौन एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, कंप्यूटर कमांड उसने बोला है, ध्यान से देखना है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट या लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, बोथ 1 और 2। तो देखो ये दोनों वही मिला दे, ए एल यू, इन दोनों को मिला दो, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो ए एल यू ही है इसका आंसर, बोथ 1 और 2 इसमें आ जाएगा। एग्जीक्यूट करवाना कंट्रोल यूनिट का काम नहीं है, ध्यान रखना है। एग्जीक्यूट करवाना, एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है, करना, काम को करना, कंट्रोल करना नहीं, काम को करना वो होता है। एक एक वर्ड से क्वेश्चन की साइज बदल जाती है, सिर्फ एक वर्ड से। ठीक है, 34th क्वेश्चन हम देखेंगे अभी। 34 क्वेश्चन है विच यूनिट इज कंबाइनेशन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट परफॉर्म अर्थमेटिक एंड बिट वाइज ऑपरेशन। वही आ गया ना, वही आ गया, ALU इसका सही आंसर। कितनी बार कर लिया है, अर्थमेटिक ऑपरेशन हो, बिट वाइज हो, लॉजिकल हो या कंपैरिजन हो। 4 टाइप के प्रोसेसर बताए थे, 4 टाइप का ऑपरेशन बताए थे मैंने, वही है। इंटरनल मेमोरी इन CPU इज नथिंग बट, CPU में जो इंटरनल मेमोरी होती है वो और कुछ नहीं, बस क्या होता है, एक सेट ऑफ रजिस्टर होता है। और कुछ तो बताया था, रजिस्टर ही होते हैं इंटरनल मेमोरी में, इंटरनल मेमोरी के रूप में CPU में। CPU में अगर इंटरनल मेमोरी कोई है तो वो और कुछ नहीं है, बस एक सेट ऑफ रजिस्टर है, रजिस्टर का ही सेट है। 35 का एक मैंने बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग इज स्मॉल सेट ऑफ डाटा होल्डिंग प्लेस। स्मॉल सेट ऑफ डाटा होल्डिंग प्लेस, हाँ वही आ गया ना, देखो स्मॉल सेट ऑफ डाटा होल्डिंग स्पेस, डाटा को होल्ड करने के लिए स्मॉल सेट ऑफ डाटा होल्डिंग स्पेस दैट इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर प्रोसेसर का पार्ट है यानी कि CPU का पार्ट है। मे होल्ड एन इंस्ट्रक्शन स्टोरेज एड्रेस और एनी काइंड ऑफ डाटा, जो क्या कर सकता है, कोई भी डाटा स्टोर कर सकता है, कोई भी एड्रेस स्टोर कर सकता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन स्टोर कर सकता है। तो इसका नाम ही हो गया रजिस्टर। रजिस्टर है एक स्मॉल सेट ऑफ होल्डिंग प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोर्शन ऑफ CPU दैट कोऑर्डिनेट एज द एक्टिविटी ऑफ ऑल अदर कंप्यूटर कंपोनेंट इज व्हाट। नाम से आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए, क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है ऑल एक्टिविटी विद अदर ऑफ ऑल द कंप्यूटर, सारे कंप्यूटर की जो एक्टिविटी कंट्रोल करता है। तो क्या आ जाएगा, कंट्रोल यूनिट। देखो कोऑर्डिनेट समझ के कोऑर्डिनेशन बोर्ड पे नहीं जाना है, कहीं सोचो कि नाम से कोऑर्डिनेशन बोर्ड होगा। कोऑर्डिनेशन बोर्ड CPU का पार्ट होता ही नहीं। CPU में तो क्या क्या चीज होती है, ALU होता है, बार बार बता रहा हूँ, कंट्रोल यूनिट होती है और मेमोरी यूनिट होती है। तो कोऑर्डिनेशन बोर्ड नहीं होता। मदरबोर्ड के ऊपर तो वो होता ही है, मदरबोर्ड कोई अलग चीज है इस, ठीक है। अर्थमेटिकल लॉजिकल ये काम नहीं करती, कोऑर्डिनेट तो काम नहीं करती। अर्थमेटिकल लॉजिकल का तो काम क्या है, प्लस माइनस करना और कंपैरिजन करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही आंसर है कंट्रोल यूनिट। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट सर्किटरी इन द कंप्यूटर सिस्टम दैट डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर। ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। इसका भी आंसर वही आ गया, कंट्रोल यूनिट। क्या है आंसर, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट सर्किटरी, कौन सा ऐसा पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का दैट डायरेक्ट, जो डायरेक्शन देगा द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसर, कि प्रोसेसर को कौन सा ऑपरेशन करना है, वो कौन सा पार्ट है। तो कंट्रोल यूनिट। मेमोरी एड्रेस स्टोर करेगा, एक्यूमुलेटर क्या होता है, रजिस्टर होता है, डाटा स्टोर करेगा। एड्रेस क्या होता है, जिसके थ्रू डाटा जाता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में डाटा पहुंचाने वाला। ALU कोई और ही चीज है। तो कंट्रोल यूनिट इसका सही आंसर होगा, जो डाटा जो डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन देता है, ये वर्ड से ही आंसर क्लियर हो जाता है। ठीक है, 39 क्वेश्चन देखते हैं।
द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट ऑल इट्स फंक्शन, वही आ गया फिर से कंट्रोल यूनिट, जो सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। 39 का सही आंसर क्या आ गया? 4। तो इसने सिर्फ ये जो कोऑर्डिनेट वर्ड है ना, कोऑर्डिनेट वर्ड सिर्फ पजल करने के लिए, या ऐसा लगा लो थोड़ा माइंड वैसे करने के लिए, क्योंकि अगर यहाँ कंट्रोल निकाल दिया, कंट्रोल वर्ड लिख दिया ना उन्होंने, तो कंट्रोल से तो क्लियर ही बच्चे बोल देंगे कि कंट्रोल आ गया तो कंट्रोल यूनिट है ना, तो इसलिए कोऑर्डिनेट यूज कर रखा है। लेकिन कोऑर्डिनेट और कंट्रोल बात एक ही है, डायरेक्शन देना बात वही है। तो डायरेक्शन आए, कोऑर्डिनेट आए, कंट्रोल आए, कुछ भी आए, तो कंट्रोल यूनिट ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल अदर यूनिट्स बाय जनरेटिंग व्हाट? कंट्रोल सिग्नल। और क्या? कंट्रोल यूनिट किसके द्वारा मतलब क्या जनरेट करके जो है डाटा को मतलब वो करती है? तो कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल यूनिट ऑफ डिजिटल ऑफन कॉल्ड द। हाँ, क्या पूछा है? कंट्रोल यूनिट को कौन से दूसरे नाम से जाना जाता है? कंट्रोल यूनिट का एक और नाम है। तो कंट्रोल यूनिट का नाम क्लॉक तो नहीं है, नर्व सेंटर है बिल्कुल। कंट्रोल यूनिट का दूसरा नाम क्या है? नर्व सेंटर। सीपीयू का दूसरा नाम क्या है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और ब्रेन का नर्वस सिस्टम कहाँ है? नर्वस सिस्टम है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को ही नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंट द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर, पहला माइक्रो प्रोसेसर किसने? टेड होफ। टेड होफ ने बनाया था पहला माइक्रो। वन लाइनर में लिख लेना, ये शायद नोट्स में मेंशन नहीं है, तो वन लाइनर में कहीं भी डाल लेना इसको, ठीक है। A microprocessor is the brain of computer and is also called a। एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी होता है, और उसको और किस नाम से जाना जाता है? माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रो प्रोसेसर बोलेंगे वो तो बिल्कुल गलत बात है, सॉफ्टवेयर नहीं बोलते, कैलकुलेटर। ये माइक्रोचिप इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले वाला। 43 का 1 आंसर हो जाएगा माइक्रोचिप। माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज्ड टू मेक। माइक्रो प्रोसेसर क्या बनाने के लिए यूज हो सकते हैं? कंप्यूटर, कैलकुलेटर, डिजिटल सिस्टम, सब कुछ बनाने के लिए यूज हो जाते हैं। ऑल ऑफ दीज। 44 का आ जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर इज मेड अप ऑफ। माइक्रो प्रोसेसर किसके बने होते हैं? तो माइक्रो प्रोसेसर किसके बने होते हैं? बताया हुआ है ट्रांजिस्टर के, ठीक है। ये रजिस्टर, यहाँ पे स्पेलिंग, अगर ये रजिस्टर जो है, ये वर्ड है मेमोरी के लिए, मेमोरी स्टोर करने के लिए, है ना। ये रजिस्टर जो है मेमोरी स्टोर करने के लिए है, ठीक है। और कहीं वर्ड आए रेजिस्टर, ये वाला RESISTOR, जो फ्लो ऑफ करंट होता है, या डायोड आता है। तो माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है? माइक्रोचिप तो वो खुद होती है, माइक्रो प्रोसेसर एक माइक्रोचिप होती है, लेकिन यहाँ पे देखो मिलियंस ऑफ, तो मिलियंस ऑफ क्या यूज होंगे? मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर यूज होंगे, ठीक है। ये उसमें ट्रांजिस्टर भी लगे होते हैं, डायोड भी लगे होते हैं, और रजिस्टर भी लगे होते हैं, लेकिन ये रजिस्टर अलग है। ये कुछ रजिस्टर का मतलब यहाँ पे मेमोरी स्टोर करने वाली डिवाइस है। ये रजिस्टर है जो फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल करता है, करंट के फ्लो को रोकता है या रोकने की ट्राई करता है। ये डायोड है, अलग है। तो अगर ऑप्शन में ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, डायोड आए तो ये तीनों आंसर हो जाएंगे, लेकिन माइक्रोचिप नहीं होगा। रजिस्टर और ये प्रोग्राम काउंटर अलग चीज है, तो सही आंसर इसका है ट्रांजिस्टर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46 क्वेश्चन क्या है? द माइक्रो प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? डज नॉट अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को नहीं समझता, ये तो गलत बात है। अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज एंड हाई लैंग्वेज, दोनों को समझता है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, ये सही आंसर है। माइक्रो प्रोसेसर केवल मशीन लैंग्वेज को समझता है और किसी को नहीं समझता। तो 46 का आ जाएगा 3। नेक्स्ट 47, मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद सीपीयू। मेमोरी यूनिट जो है, जो डायरेक्ट सीपीयू के साथ कोऑर्डिनेट करती है, तो ये तो मुझे पता है। क्या आंसर आएगा? मेन मेमोरी। अब यहाँ पे तुम ये देखो, यहाँ पे रजिस्टर भी है जो सीपीयू में होता है, और वो भी डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। लेकिन सीपीयू जो है, रजिस्टर जो है सीपीयू के अंदर होते हैं, और वो मतलब बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हो, उनको मेमोरी यूनिट हम नहीं बोल सकते। मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो, ये सीपीयू है और ये मेमोरी यूनिट है, तो ये ये कोऑर्डिनेट करेगी, लेकिन रजिस्टर तो इसके अंदर ही होंगे ना, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या है? मेन मेमोरी। थोड़े से ही अलग से सवाल बदल जाएगा। जो अगर यहाँ पे आता है ए स्मॉल मेमोरी, या मतलब जो
सीपीयू के अंदर होती है, या सीपीयू जिसको कंट्रोल करता है ऐसे लगा लो, या जो सीपीयू के लिए काम करती है ऐसा लगा लो, तो वो रजिस्टर है। लेकिन सीपीयू डायरेक्ट कौन सी मेमोरी से वो कम्युनिकेट करता है, उसका आंसर क्या है, मेन मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 48, सीपीयू रिट्रीव डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम। सीपीयू जो है डाटा और इंस्ट्रक्शन कहाँ से लेता है, मेन मेमोरी से लेता है, सीधी सीधी तो बात है, इसमें क्या उलझने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम एंड डाटा करंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू। कौन सी ऐसी मेमोरी है, कौन सी ऐसी मेमोरी है, अब ये मेमोरी वाले चैप्टर से आ गया भाई, है ना। तो मेमोरी वाला चैप्टर हालांकि हमने नहीं पढ़ा है, तो 2-4 क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे। वैसे मेमोरी वाला चैप्टर तुम्हें आता भी होगा थोड़ा बहुत, लेकिन इतना तो कंट्रोल हम कर ही सकते हैं। मेन नहीं है ये, मतलब बिल्कुल मेमोरी के बारे में सारा कुछ नहीं है, थोड़ा सा हम ध्यान से समझो। विच कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम एंड डाटा करंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू। सीपीयू जिस प्रोग्राम को प्रोसेस कर रहा है वो कहाँ पे स्टोर होगा, इंटरनल मेमोरी में स्टोर होगा, और कहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, आईओ का मतलब यहाँ पे है इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, हैज डायरेक्टली एक्सेस टू एंड कंटेन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डाटा चैनल। डायरेक्टली एक्सेस टू किसके साथ डायरेक्टली एक्सेस होगा, मेन मेमोरी के साथ होगा, सीधी सीधी बात है। इनपुट आउटपुट प्रोसेसर का जो डायरेक्ट एक्सेस होगा वो कहाँ पे होगा, मेन मेमोरी में। द वर्ड कंप्यूटर यूजली रेफर टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्लस। हाँ, क्या बोला है, वर्ड जो कंप्यूटर है वो का उसका सीधा साधा सा मतलब हो, उसमें क्या क्या चीज होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और क्या, और इंटरनल मेमोरी, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, एक्सटर्नल मेमोरी। तो कंप्यूटर के लिए हमें, कंप्यूटर अगर मुझे चलाना है, सिर्फ चलाना है, तो उसका मतलब क्या है, इंटरनल मेमोरी होनी चाहिए और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होनी चाहिए। तो 51 का क्या आ जाएगा, 2। अगर इनपुट डिवाइस नहीं जोड़ी है तो चलेगा, आउटपुट डिवाइस नहीं जोड़ी है तो चलेगा, लेकिन कंप्यूटर का सीधा सीधा मतलब क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और इंटरनल मेमोरी। 60 हम कर लेंगे आज, ठीक है, उसके बाद कल देखते हैं, बस 10 क्वेश्चन और करेंगे, थोड़ा सा पढ़ते रहो। 52 है, द सीपीयू एंड मेमोरी आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस। सीपीयू और मेमोरी कहाँ पे को लोकेटेड होते हैं, सीपीयू भी और मेमोरी भी। तो 52 का सही आंसर क्या है, मदरबोर्ड पे होते हैं सारी चीजें, है ना, लोकेटेड, लोकेटेड होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन सर्किट बोर्ड इन द कंप्यूटर दैट कनेक्ट द पार्ट ऑफ कंप्यूटर मदरबोर्ड, सब जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर यूज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर यूज ए नंबर ऑफ चिप माउंटेड ऑन ए मेन सर्किट बोर्ड। वही बात है, कौन सा बोर्ड, मदरबोर्ड। ये सब क्वेश्चन एक ही बार मतलब अलग अलग सेंस में पूछे हुए हैं, क्वेश्चन सेम है लेकिन सेंस अलग अलग होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट दैट रिसाइड ऑन द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में क्या क्या होता है, सीमोस, बैटरी, पीसीए, स्लॉट, फैन, सब होते हैं भाई, बता रखा है। द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन सीपीयू, मेमोरी एंड पेरिफेरल। कम्युनिकेशन लाइन को बस बोलते हैं, सब जानते हैं, हमने कर रखा है ये भी। यानी कि एक डिवाइस यहाँ पे है, एक डिवाइस यहाँ पे है, उनके बीच में कम्युनिकेशन करना है तो कैसे होगा, उसको क्या बोलेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, बस बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 टाइप की बस होती है, डाटा बस, एड्रेस बस, सीरियल बस, बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनेक्ट ब्लैंक कनेक्ट द कंप्यूटर इनसाइड द मदरबोर्ड लाइक सीपीयू एंड सिस्टम यूनिट। कौन सी ऐसी कंपोनेंट, कौन है जो कनेक्ट करता है किसको, कंपोनेंट इनसाइड द मदरबोर्ड लाइक सीपीयू एंड सिस्टम यूनिट। मतलब ऐसी क्या बस है जो क्या करती है, सीपीयू को और सिस्टम बस को मदरबोर्ड के ऊपर कनेक्ट करती है, उसका नाम क्या है बोला है, तो इंटरनल बस है वो, है ना। इंटरनल बस होगी जो मदरबोर्ड के ऊपर सीपीयू को और सिस्टम मेमोरी को कनेक्ट करेगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन, अगर सिंपल बस भी होता उसका नाम यही होता, ठीक है, तो इंटरनल बस है तो इंटरनल बस होगा नाम इसका। 58 क्वेश्चन है, द एड्रेस ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी इज कैरिड बाय। एड्रेस किसके द्वारा कैरी होगा, एड्रेस बस के द्वारा कैरी होगा, और क्या,
एड्रेस एड्रेस बस के द्वारा कैरी होगा। जो एक्चुअल डाटा है वो डाटा बस के द्वारा ट्रांसफर होगा। कोई भी डाटा अगर सीपीयू को लेना है मेमोरी से तो वो एड्रेस भेजेगा, वो उसको बोलते हैं एड्रेस बस, है ना, जिस लाइन के थ्रू वो भेजेगा। 59th क्वेश्चन है, ए फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड अदर पार्ट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर इज नोन एज। एक फिजिकल पाथ जो है उसको क्या बोलते हैं, जो कनेक्शन सेटअप करता है माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी के साथ और दूसरे पार्ट के साथ। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, एड्रेस बस। पाथ नहीं बोलते, रूट नहीं बोलते, बस बोलते हैं, एड्रेस बस बोलते हैं। द रीड राइट लाइन बिलोंग्स टू, कौन सा ऐसा वो है जो रीड राइट लाइन, कौन सी ऐसी बस है जो रीड राइट का काम करती है, ये क्वेश्चन है। द कंट्रोल बस, है ना। कंट्रोल बस से ही हम किसी प्रोग्राम को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। रीड मतलब प्रोग्राम में कुछ चेंज करना, राइट मतलब प्रोग्राम में कुछ चेंज करना या प्रोग्राम लिखना या प्रोग्राम में एंट्री करना। रीड मतलब उसको प्रोसेस करना, रीड मतलब उसको प्रोसेस करना। ठीक है, तो ये हो चुका है, 60 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इसके बाद तो ये हो चुका है, और इसके बाद अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। क्लास देखने के लिए धन्यवाद, और होप आप सबको ये ठीक लग रहा होगा काम। और अगर ऐसे ही अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दूसरे लोगों के साथ शेयर करो। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर दो, और अपने नोट्स जो है टेलीग्राम, व्हाट्सएप या जहां भी आप चाहते हैं वहां से ले लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे ग्रुप्स का। ठीक है, थैंक यू, अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।